वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे जो वैद्युत द्विध्रुव है, द्विध्रुव को हमने इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया है, और जो है इसमें हम देखेंगे कि जो इसकी तीव्रता है यह 2 पॉइंट पे हम समझ सकते हैं। एक पॉइंट है, पहला हम पढ़ेंगे अक्षीय स्थिति और इसके बाद पढ़ेंगे एक निरक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति का मतलब क्या होता है कि इसके अक्ष में ही स्थित हो। जो द्विध्रुव है, मान लीजिए यह द्विध्रुव है और द्विध्रुव के अक्ष में ही क्या कहलाएगा, वह जो है अक्षीय स्थिति कहलाएगा, और इस द्विध्रुव के विपरीत किसी बिंदु पर अगर हम देखें वह कहलाएगा निरक्षीय स्थिति। मतलब कि हम कह सकते हैं कि इस जो है द्विध्रुव का जो अक्ष है, अक्ष का मतलब उसी के अनुदिश, अक्ष का मतलब उसी के अनुदिश, और निरक्षीय स्थिति का मतलब कि जो इसके अक्ष में न हो, कहीं इधर हो, इधर हो, इधर हो या इधर हो, वो क्या कहलाएगा, निरक्षीय स्थिति कहलाएगा। लेकिन हमें बात करनी है किसके बारे में, अक्षीय स्थिति के बारे में। देखिए, उसके लिए हमने एक बनाया है वैद्युत द्विध्रुव ए बी, जिनके बीच की दूरी है 2L। ठीक है, और हमको क्या करना है कि अब देखिए, हमने इस वैद्युत द्विध्रुव का एक मध्य बिंदु मान लिया O, तो मध्य बिंदु O से जो है क्या है, L दूरी है किसकी, O से A की, और O से B की L दूरी है। ठीक है, और दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, 2L हो जाएंगे। हमें ज्ञात क्या करना है, इस द्विध्रुव के कारण हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम कहेंगे कि इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु हम कहेंगे, माना एक द्विध्रुव AB जो -Q + Q आवेशों से मिलकर के बना है, और इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, R दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है इस द्विध्रुव के कारण। हम यहाँ लिख देते हैं, आप समझिएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसकी स्थिति में, अक्षीय स्थिति में। इसके लिए हमने क्या किया कि हमने एक द्विध्रुव लिया, द्विध्रुव जो A और B से मिलकर के बना हुआ है, आप ऐसा देख सकते हैं। हमने क्या माना, एक वैद्युत द्विध्रुव AB एक के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है, यानी कि यह जिस माध्यम में स्थित है उस माध्यम को हम कह सकते हैं, जैसे मैं माध्यम में जो है मोम हो सकता है या अन्य कोई माध्यम हो, कांच हो सकता है, वायु हो सकता है, उस माध्यम में स्थित है। और द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, जो द्विध्रुव है, द्विध्रुव का यह है मध्य बिंदु, इस मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर इस द्विध्रुव के कारण हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि अब हमने अभी इसके पहले पढ़ा था केवल एक वैद्युत, यानी E बराबर जो 1/4πε0 K × Q/R² पढ़ा था हमने, केवल बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पे क्या है, 2 बिंदु हैं, हम मानेंगे पहले एक बिंदु के कारण, यानी एक बिंदु मतलब कि +Q के कारण, +Q आवेश के कारण। देखिए, यहाँ एक चीज और समझना है कि जो +Q आवेश होता है और जो -Q आवेश होता है, देखिए वैद्युत बल रेखाएं, जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं +Q से बाहर की तरफ होती हैं और -Q के अंदर की तरफ होती है। तो जो +Q है, इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी वो क्या होंगी, बाहर की तरफ होंगी। अर्थात हम यह देखें कि बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो क्या होगी, इस दिशा में होगी। तो इसको लिख सकते हैं हम E + Q, किसके कारण, +Q के कारण, और -Q के कारण क्या होगी, अंदर की तरफ होगी, क्या होगी, अंदर की तरफ होगी, E - Q के कारण। अब बात आती है कि इस +Q आवेश से बिंदु P की दूरी और -Q आवेश से बिंदु P की दूरी। तो हम यहाँ लिखेंगे कि +Q से बिंदु P की दूरी, ठीक है, क्योंकि दूरी निकल जाएगा तो हमारा केवल सब मान आसानी से यहाँ रख सकते हैं। तो जो दूरी होगी वो क्या होगी, देखिए +Q से हमने क्या लिया, +Q से बिंदु P की दूरी। यहाँ आप देखेंगे कि हम +Q से जब चलेंगे, +Q से क्या होंगे, चलेंगे P तक, या हम P से +Q तक आए तो इसके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, यहाँ से इतनी दूरी होनी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको चाहिए। लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया है कितना, R, और यहाँ से वापस दिया है L,
यानी कि हम कह सकते हैं इस टोटल आर में से अगर रियल हम घटा दें तो हमारे पी जो है बिंदु पी और पी के बीच की दूरी निकल जाएगी, अर्थात प्लस क्यू से बिंदु पी की दूरी निकल जाएगी। तो हम यहाँ कह सकते हैं क्या, आर माइनस यल। ठीक है, उसी तरह से लिखेंगे माइनस क्यू आवेश से, माइनस क्यू से बिंदु पी की दूरी, ये हो जाएगा आर प्लस यल, क्योंकि बिंदु पी से हमको माइनस क्यू तक आना है। तो बिंदु पी से ओ की दूरी कितनी है, आर, और ओ से ए की दूरी कितनी है, यल। तो क्या हो जाएगा, आर प्लस यल। किससे दूरी हो जाएगा, माइनस क्यू आवेश दूरी हो जाएगा। अब कहेंगे हम कि जो है प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। हमने तो देख लिया वैद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ होगा, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो उसको लिखेंगे, हम कहेंगे कि जो है प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसके कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E प्लस क्यू बराबर क्या होता है, हमारा सूत्र होता है 1/4πε0 k Q/r²। तो लिख सकते हैं 1/4πε0 k जहाँ की वह परावर्तांक है, हम आगे चलकर के की वैल्यू 1 कर लेंगे, इंटू Q/r²। कितने भाई, r²। यहाँ पे r कितनी दूरी है, प्लस क्यू से कितनी दूरी है, r माइनस यल। तो यहाँ के लिए क्या लिखेंगे, r माइनस यल का स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं इस प्रकार कि जो है माइनस क्यू से बिंदु, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E माइनस क्यू बराबर 1/4πε0 k इंटू क्यू अपान, अब यहाँ देखना है उसकी दूरी r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसके लिए माइनस क्यू के लिए r की वैल्यू कितनी है, माइनस क्यू से जो r की वैल्यू है r प्लस यल, तो r प्लस यल का स्क्वायर। समीकरण 2 कर सकते हैं, इसको समीकरण 1 कर सकते हैं। ठीक है, अब देखना है हमें इसके बाद, अगर हम यह देखें कि इस टोटल द्विध्रुव के कारण यहाँ पर जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो, ए हो। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हो वो क्या हो, ई हो। तो क्या हो जाएगा, हम कहें कि बिंदु पी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हो तो ई बराबर क्या हो जाएगा। देखिए अब हम देखेंगे, अब चूंकि यह ई बराबर, हमें इसके यहाँ छोटा सा समझेंगे बल के बारे में। अगर कोई वस्तु हो, इस वस्तु पर एक बल 10 न्यूटन का इधर लगाया जाए और एक बल इधर लगाया जाए 8 न्यूटन का, तो हम ये देखेंगे कि इसकी जो है टोटल जो है वैल्यू किधर होगी, यानी कि वस्तु किधर की तरफ गति करेगा। तो हम इधर देखेंगे, और स्वाभाविक सी बात है कि जिधर ज़्यादा बल लग रहा है वह उधर ही गतिशील होगी। तो यानी कि हम क्या करेंगे, अब उसके बाद इधर चूंकि यह 10 न्यूटन है या 8 न्यूटन है, ज़्यादा बल इधर है तो वस्तु इधर गति करेगी। ठीक है, अब यहाँ देखना है कि वो कितने न्यूटन के बल से उधर गति करेगी। इधर 10 न्यूटन लग रहा है, इधर 8 न्यूटन, तो 8 न्यूटन तो इसको जो है निरस्त करेगा, बचेगा इसके पास कितना, 2 न्यूटन। 8 न्यूटन 8 न्यूटन तो 8 हटा तो दोनों जो है संतुलित हो जाता, यानी कि वस्तु कहीं नहीं जाती। अर्थात या 10 न्यूटन है तो 2 न्यूटन अधिक बल है तो 2 न्यूटन बल से ही इधर जाएगी। उसी प्रकार हम यहाँ देखेंगे, दो हमारे पास जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं, एक है प्लस क्यू के कारण और एक है माइनस क्यू के कारण। प्लस क्यू के कारण जो है हमारी कितनी है, जो है 1/4πε0 k और Q/r²। यहाँ भी वही मान है Q/r²। टोटल वैल्यू दोनों में सेम है, बस केवल वैल्यू है जो है हर का, यहाँ पे r माइनस यल है
और यहाँ पे क्या है r प्लस एल है। आप देखेंगे कि जब हम पढ़े होंगे समान हर वाली संख्या या समान अंश के बारे में, तो उसमें देखेंगे अंश यहाँ समान है, हर का मान अलग अलग है। जिसका हर कम होगा उसकी टोटल वैल्यू कितनी आएगी, अधिक आएगी, और जिसका हर ज़्यादा होगा उसका जो है टोटल वैल्यू कम आएगा। यहाँ देखेंगे r में से l घट रहा है, यानी कि इसका जो हर है वो क्या आएगा, कम आएगा। उसमें अगर हम भाग करते हैं q का, तो इसकी जो टोटल वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, हमारी अधिक आएगी। ठीक है, सॉरी r घटेगा तो इसकी टोटल वैल्यू आएगी अधिक। और यह क्या है, r प्लस यल है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जुड़ेगी। तो अब इससे भाग देंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं ये वाली जो संख्या है वो क्या है, कम है, और ये वाली जो संख्या है वो क्या है, अधिक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि e प्लस क्यू में से घटाएंगे किसको, हम e माइनस क्यू को। हम कह सकते हैं यहाँ पे e प्लस क्यू माइनस e माइनस क्यू। अब हम देखेंगे कि अब इसका हम मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, e प्लस क्यू का मान है जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू क्यू अपान आर। ई प्लस क्यू का क्या है, माइनस यल का स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू क्यू अपान आर माइनस यल का होल स्क्वायर। आर प्लस यल का होल स्क्वायर है, यह है ई माइनस क्यू के कारण। अब देखेंगे तो क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के दोनों में है, कॉमन हो जाएगा। क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, तो क्या बचेगा हमारे पास 1/r माइनस यल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस यल का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाता है r माइनस यल, जैसे का तैसे लिख देते हैं इसको, और r प्लस यल का होल स्क्वायर। जैसे है वैसे इसको हमने लिख लिया, आगे इसका जो हम और जो है इसको डिफाइन करेंगे। अब देखेंगे कि इससे जब इसमें हम भाग करेंगे तो वाला पॉइंट कटेगा, ये आ जाएगा, तो ऊपर बचेगा क्या हमारे पास, r प्लस यल का होल स्क्वायर माइनस, अब इस वाले से भाग करेंगे तो ये वाली पॉइंट प्लस वाली पॉइंट क्या हो जाएगी, कट जाएगी, माइनस वाला बचेगा, तो r माइनस यल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब फिर देखेंगे इसके नीचे क्या होगा, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू, इसको हम देखेंगे तो यह एक हमारे पास फार्मूला होता है a प्लस बी का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी। हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और टोटल का स्क्वायर था जिसके ऊपर भी हम स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ हम थोड़ा सा लिखते हैं ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो अब देखिए, अब इस टोटल का स्क्वायर होगा तो इस पर हम स्क्वायर, ऐसी स्क्वायर है तो टोटल पे भी स्क्वायर लग सकता है, ये उस फार्मूले के अंतर्गत हमारा यह हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखेंगे ऊपर वाले को अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2r यल। क्यों, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस कोष्टक में ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब देखेंगे हम आगे, इसे हम इरेज कर देते हैं साइड का। ठीक है, या हम यहाँ देखेंगे उतने में पूरा आ जाएगा या नहीं, ये देखेंगे। इक्वल टू, तो हम इसको देखेंगे फिर पुनः यहाँ से कि इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू
अब हम क्या करेंगे, इस कोष्ठक को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ बचेगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। ऊपर आ जाएगा हमारा क्या, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, जैसे का तैसा। अब जैसे इस कोष्ठक को खोलेंगे तो अंदर के जो चिन्ह है वो क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो हो जाएगा हमारा क्या, आर स्क्वायर माइनस में हो जाएगा आर स्क्वायर, और यहाँ प्लस एल स्क्वायर है तो माइनस का प्लस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एल स्क्वायर और प्लस 2RL प्लस 2RL, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, प्लस में 2RL और प्लस में 2RL बचेगा। तो हम लिख सकते हैं ई बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू 2RL क्या हो जाएगा, 4RL अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बात आती है कि हम कहेंगे कि यदि जो आर स्क्वायर हो, क्या हो, आर स्क्वायर हो, जो आर हो वह बहुत अधिक हो एल से, तो आर स्क्वायर भी बहुत अधिक होगी एल स्क्वायर से। इस स्थिति में हम कह सकते हैं, इस स्थिति में यल को या एल स्क्वायर को क्या करने पर, सॉरी आर स्क्वायर को छोड़ने पर या एल स्क्वायर को क्या करने पे, छोड़ने पर जैसे हम एल स्क्वायर को छोड़ देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ई इक्वल टू Q अपान 4 पाई इंटू 4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू 4RL अपान आर स्क्वायर पे स्क्वायर, या इसको और लिख सकते हैं हम डिफाइन करके कि Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू क्या हो जाएगा, 4RL अपान आर पर कितना घात हो जाएगा, 2 दूना 4 घात, एक आर से एक कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू 4L अपान आर क्यू, ठीक है। या हम इसको कह सकते हैं ई बराबर क्या है हमारा, Q अपान 4 पाई, Q अपान, देखिए 4 बन जा रहा है, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू 4L को लिख सकते हैं 2 इंटू 2L अपान आर क्यू। तो हम जानते हैं कि Q इंटू 2L होता है P, तो E बराबर हमारा हो जाएगा 2, यहाँ लिख सकते हैं जो है P इक्वल 2QL, द्विध्रुव आघूर्ण है तो 2L यहाँ है और Q यहाँ है, तो क्या हो जाएगा 2QL हो जाएगा हमारा 2P अपान हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि हमारी जो टोटल वैल्यू है वो हो जाएगी हमारा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू 2P अपान आर क्यू, क्या हो जाएगी हमारा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 K 2P अपान आर क्यू। क्यों 2P, क्योंकि 4RL है तो 4 है हमारा, 4L है तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2L, और 2L और Q क्या हो जाता है हमारा 2QL, उसकी जगह पर हम क्या रख देंगे P, ठीक है। इस प्रकार हमारा आ गया मात्रक क्या, न्यूटन मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम, क्योंकि बाध्यता क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हमारा मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। यहाँ हम कह सकते हैं कि निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए क्या होता है, K बराबर 1,
जब के बराबर 1 होगा तो ई इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 इंटू 2p/r³ न्यूटन प्रति कूलम। ये हो जाएगा हमारा जो है किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में, किसमें, अक्षीय स्थिति में। ठीक है, यहाँ तक आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आप इसे